हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज वीडियो किस रिलेटेड होने वाला है। तो आज हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करें इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उन्हें सारे टॉपिक्स भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? स्टूडेंट ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से उन्हें सारे टॉपिक्स भूल जाते हैं। तो आज हम इसी के रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एग्ज़ाम में 110% अच्छा कर पाएंगे। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। सबसे पहला तरीका, अपना एक टाइम टेबल बना लो। रोज़ पढ़ने का एक शेड्यूल रखो। जिस टाइम भी आप पढ़ रहे हो, आप सुबह पढ़ रहे हो, आप शाम को पढ़ रहे हो, ये आपको अपनी मर्जी, जिस टाइम को भी आपको वक्त मिलता है आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो आप सुबह के टाइम पढ़ो, क्योंकि सुबह के टाइम पे क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होता है और माइंड जो है आराम से मेमोराइज कर लेता है। और आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। अगर आज आपने साइंस का टॉपिक याद किया है तो आपको कल हिस्ट्री का टॉपिक याद करना है, ठीक है। हर टॉपिक को टाइम देना है। और मुश्किल जो आपको टॉपिक लगता है, वैसे मुश्किल टॉपिक कोई होता नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है तो उसको ज़्यादा टाइम दो। मेरी बात अगर सुनोगे तो आप मुश्किल जो सब्जेक्ट है उसको पहले ही तैयार कर लो। जब आप मुश्किल सब्जेक्ट को पहले तैयार कर लोगे तो बाकी सब्जेक्ट आपको क्या है कि ईजी लगने लगेंगे, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स को आपको अपनी नोटबुक पे लिख देना है, जिससे कि आपको वो याद रहे। फॉर्मूलाज, डेट्स वगैरह भी आपको लिख देने हैं, ठीक है। ये क्या करेगा कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत मदद करेगा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम नोट्स कहाँ से लाएं, शॉर्ट नोट्स हम कैसे बनाएं। तो आप उसके लिए चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो, आप गूगल जेमिनाई की मदद ले सकते हो, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ टफ नहीं है, ठीक है। तो तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है कि आप चीज़ों को रिवाइज़ करो। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है आप उसको रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करने से क्या होता है कि आपको टॉपिक्स अच्छे से याद हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो आप आज याद कर रहे हैं वो आपको कल भूल जाता है। 30 से 40% आपको वो कल भूल जाता है, लेकिन अगर आप टॉपिक को रिवाइज़ करोगे तो वो आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। और वीक में कम से कम 3-4 बार जो आपने पुराने टॉपिक्स पढ़े होंगे आपको उन पर भी नज़र देनी है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपको टॉपिक्स नहीं भूलते, आपको टॉपिक्स याद रहते हैं, ठीक है। तो चौथा जो तरीका है जिससे कि आप अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन सही कर सकते हो वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। अगर आप 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो 2025, 24, 23 के क्वेश्चन पेपर निकालो और उन्हें सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जब आप उन पेपर्स को सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन किस रिलेटेड कैसे आते हैं, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो किस तरह से आता है, और आपको वो बिल्कुल रेडी हो जाए, आप उसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, आप YouTube से निकाल सकते हो। मैंने अभी बोला था कि आजकल कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आप YouTube से निकाल सकते हो। और जो आप तैयार करते हो टॉपिक उसको लिख भी दिया करो। उससे क्या होता है कि आपका एक तो हैंडराइटिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है और दूसरा आपको टॉपिक्स तैयार हो जाते हैं। आपके 2 फ़ायदे हो जाते हैं इसके साथ। पांचवा जो तरीका है, आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। आप क्या गलती करते हो, आप जहाँ भी पढ़ने बैठते हो आप अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो अपना साथ में रखते हो।
आज के टाइम पे जो मोबाइल फ़ोन है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जब आप 5 से 10 मिनट तक स्टडी करते हो तो आप सोचते हो कि थोड़ा सा बोर हो गया हूँ, थोड़ा सा मोबाइल देख लूँ, तो यही आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो। जब आप अपना मोबाइल लेते हो और 2-3 मिनट तक रील्स देखते हो तो आपको मज़ा आने लगता है, तो वो 2-3 मिनट कब 1-2 घंटा बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। तो आपको क्या है, सोशल मीडिया, मोबाइल से उस टाइम बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है। अब मोबाइल का यूज़ क्वेश्चन सिर्फ निकालने के लिए करो, बाकी सारा बिल्कुल भूल जाओ कि आपके पास मोबाइल है भी। और एक बात, शांत और बिल्कुल जहाँ पे मतलब शोर वगैरह ना हो उस जगह पे आप अगर याद करोगे तो आपको याद आराम से हो जाएगा। छठा जो तरीका है वो है अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, ठीक है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लो, जिससे कि आपके माइंड को रेस्ट मिलता है और आपका जो माइंड है वो चीज़ें आराम से मेमोराइज कर लेता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, और इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाओ, जिसकी वजह से आप हेल्दी रहो। जंक फूड को बिल्कुल आपको अवॉइड कर देना है, ठीक है। और जो 7वां तरीका है जिससे कि आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सबसे पहले तैयार करो। टीचर्स जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स करके देते हैं उसको आपको सबसे पहले तैयार करना है, क्योंकि आपके टीचर्स को इतना एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है। तो टीचर जो आपको क्वेश्चन दे कि ये इम्पॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले वही तैयार करने हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। 8वां जो तरीका है वो है खुद से क्वेश्चन पूछो। थोड़ा कंफ्यूज हो गए, चलो कोई बात नहीं, अपने आप को पढ़ाने की कोशिश करो। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको ये, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता हूँ तो मैं अपने आप से ही बड़बड़ाता रहता हूँ, मैं अपने आप को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं माइंड में ये सोच लेता हूँ कि मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट हैं और मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। आपको एक बार ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या है, आपको आपका टॉपिक बहुत जल्दी मेमोराइज हो जाएगा, वो आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, आप अपने माइंड में ये सोच लो कि स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आप उनको पढ़ा रहे हो। एक बार ट्राई करो, देखो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और 9वां जो तरीका है वो है अपने आप पे भरोसा रखो। अपने आप के खुद के बारे में कोई नेगेटिव बात मत बोलो। आप बस ये सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करके ही रहूँगा, ये टॉपिक मुझे तैयार करना है तो करना है। इससे क्या है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपका क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाले पे भी भरोसा रखना है, उसके बाद अपने आप पे भरोसा रखना है। आप 110% अपना जो टॉपिक है वो अच्छे से तैयार कर देंगे। और 10वां जो तरीका है, तरीका नहीं मैं इसे मिस्टेक कहूँगा, जो कि स्टूडेंट एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले कर लेते हैं। एग्ज़ाम के एक दिन पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, वो नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल बंद कर देना है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको क्या करना है कि कोई भी नया टॉपिक शुरू नहीं करना है। आपको जो भी मतलब जितना भी आपने तैयार किया है, आपको उसी को रिवाइज करना है अच्छे से। उससे क्या होगा कि जो भी आपने रिवाइज किया होगा वो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप नया टॉपिक स्टार्ट कर लोगे तो ना आप नए टॉपिक के रहोगे, ना पुराना जो आपने तैयार किया है उसके रहोगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पहले दिन क्या करना है, आपको जल्दी सो जाना है। अगर आप रात को लेट तक पढ़ाई करोगे तो आप सुबह भी लेट उठोगे। उससे क्या होगा कि आपको सुबह तैयार करना था वो आप मिस कर दोगे, क्योंकि जो आप सुबह तैयार करते हो वो आपको पूरे दिन याद रहता है।
तो अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको रात को जल्दी सोना है, और जिस दिन आपका एग्ज़ाम है आपको जल्दी उठना है, और सुबह उठ के आपको अच्छे से सारा रिवाइज़ करना है, उसके बाद पेपर देने जाना है। इससे क्या होगा, आपका पेपर 110% बहुत अच्छा होगा। तो ये थी कुछ टिप्स जिसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप 110% एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर लोगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको कुछ डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।